Hello everyone. So today we will study class 12th English poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. तो इस पोम के टेक्सचुअल क्वेश्चंस विद नोट्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप आ जाकर चेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये पोम है, दिस इज अबाउट सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है टू लुक इनसाइड एंड थिंक, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन. हम अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकालें और ये सोचें कि हम जो ये भागदौड़ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं और हमें एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या चाहिए. Now we will count to 12 and we will all keep still. Now का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन. वी का मतलब है ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ. मतलब इंट्रोस्पेक्शन के सेशन में एंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू काउंट फॉर सम टाइम. और इससे क्या होगा, एक तो हमारा माइंड फोकस्ड हो जाएगा और दूसरा जो भी दूसरा थॉट्स है वो रिमूव हो जाएंगे. सो टू एंटर इन द सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वी हैव टू काउंट फॉर सम टाइम सो दैट आवर माइंड इज फोकस्ड एंड ऑल द अदर थॉट्स आर रिमूव्ड. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. बट इसका मतलब एक तो ये है कि हमें कुछ भी बोलना नहीं है. इससे क्या होगा, एक तो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी और दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पर ये है कि लैंग्वेज क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन. मतलब ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ आर अंडर गोइंग अ सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. मतलब अर्थ के जो सारे लोग हैं वो एक ही चीज़ अंडर गो कर रहे हैं, क्या, इंट्रोस्पेक्शन. और सब सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है. तो अगर सबने बोलना स्टार्ट कर दिया तो इससे क्या होगा, बैरियर क्रिएट होगा. लैंग्वेज क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन और पोएट ये नहीं चाहता. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. मतलब हमें थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच. अब यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है पन. व्हेन वन वर्ड हैज़ गॉट 2 मीनिंग्स. तो यहाँ पर आर्म्स के 2 मीनिंग है, एक तो है हैंड्स और दूसरा है वेपन्स. एंड नॉट मूव आर हैंड्स सो मच. मतलब हमें सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना है. और वेपन्स का मतलब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, मतलब जितने भी वॉर्स हो रहे हैं वो भी एक टाइम के लिए रुक जाएंगे. दिस पैराग्राफ इज अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. मतलब जब हम इंट्रोस्पेक्शन के सेशन में होंगे तब हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट. एक्जॉटिक का मतलब फैंटास्टिक एंड फॉरेन फीलिंग. मतलब इस फीलिंग को हमने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया. विदाउट रश विदाउट इंजन. मतलब जब हम इस सेशन में होंगे तो कोई भी रश नहीं होगा. विदाउट इंजन्स. इंजन्स का मतलब यहाँ पर मटेरियल डेवलपमेंट. मतलब आज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते हैं टू फुलफिल देयर मटेरियल नीड्स और वो अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं. इसलिए यहाँ पर इंजन्स का मतलब है मटेरियल डेवलपमेंट. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. टुगेदर कैसे, क्योंकि अर्थ के सारे पीपल सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में है तो सब सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर ले, इसलिए टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब, सडन का मतलब तो यहाँ पर ये है कि इट केम विद इन अ फ्यू मोमेंट्स. और स्ट्रेंजनेस मतलब हमने कभी भी इसको पहले एक्सपीरियंस नहीं किया. दिस पैराग्राफ इज अबाउट इफेक्ट ऑफ सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. मतलब हम जब इस सेशन में होंगे तो हम क्या रियलाइज़ करेंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. मतलब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम दूसरे क्रिएचर्स को, दूसरे एनिमल्स को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और हम ये भी रियलाइज़ करेंगे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हम खुद को भी कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. तो यहाँ पर 3 तरीके के वॉर्स की बात की गई है. एक है ग्रीन वॉर, दूसरा है केमिकल वॉर और तीसरा है न्यूक्लियर वॉर. ग्रीन वॉर में मैन अगेंस्ट नेचर, मतलब हमारी लड़ाई किसके खिलाफ होती है, अगेंस्ट नेचर. केमिकल वॉर में भी वॉर अगेंस्ट नेचर. और न्यूक्लियर वॉर में क्या होता है, दिस इज बिटवीन मैन एंड मैन. तो इससे क्या होगा, नेचर को भी इफेक्ट होगा. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. यहाँ पर रियलाइजेशन की बात की गई है. कैसे, अगर हम जीत भी गए तो उससे क्या होगा, हमने नेचर को तो पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. मतलब जब हम ये रियलाइज़ कर लेंगे ये सब चीज़ें कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और नेचर भी इससे अफेक्ट हो रहा है, तो वी वुड प्योरीफाई आवर सोल्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. शेड का मतलब यहाँ पर पीस. मतलब जब हम ये रियलाइज़ कर लेंगे तो we would purify our souls and we would experience brotherhood and peace. This paragraph is about clarification made by the poet. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. तो जैसे पोएट बार बार लोगों से कह रहा है कि you have to do nothing,
तो बहुत सारे लोग उसके वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट कर लेंगे और ये समझ लेंगे कि ही इज़ आस्किंग देम टू बिकम टोटली इनएक्टिव। तो पोएट क्लैरिफाई करके ये कहता है कि उसे सिर्फ चाहिए कि ये सब जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो है वो रुक जाए, और वो उनको टोटली इनएक्टिव होने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा है, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी विल मीन डेथ। तो यहाँ पर पोएट ये क्लैरिफाई करता है। दिस पैराग्राफ इज अबाउट पोएट्स विश। If we were not so single minded मतलब selfish, about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interpret this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो पोएट की विश ये है कि हम थोड़ी देर के लिए सेल्फिश ना बने और हम खुद के अलावा दूसरे क्रिएचर्स और दूसरे एनिमल्स के बारे में भी सोचें। हमें एक बार ये सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन तो अटेंड करना ही चाहिए, और हम ये रियलाइज़ करें कि हम खुश नहीं हैं। और हम खुश कब होंगे? जब हम अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल कर देंगे, क्योंकि आज जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी मटेरियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, वो कभी भी अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए टाइम नहीं देते। इसलिए यहाँ पर ये सैडनेस की बात करी गई है। हम कभी खुद को समझ नहीं पाते हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम मरने से पहले ये भी कर ले वो भी कर ले, पर इस बात का मतलब तब निकलेगा जब हम एक बार शांति से बैठे और ये सोचे कि हमें अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या। सो दिस इज अबाउट पोएट्स विश। लेसन टॉट बाय द अर्थ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पर पोएट ने एक बहुत पावरफुल सिंबल को इन्वोक किया है ऑफ मदर अर्थ। अब ये लाइन्स हमें ये बताती है कि जैसे अर्थ जो है वो सुपरफिशियली तो डेड अपीयर होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी फर्टिलिटी और लाइफ होती है। तो उसी तरीके से जैसे हम सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में बैठते हैं तो हम वैसे तो अपीयर होते हैं कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पॉजिटिव आइडियाज़ कम अप ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हम जब इस सेशन में बैठे होते हैं तभी हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है ऑफ मदर अर्थ। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोएट अब ये कहना चाहता है कि मैंने तो तुम्हें ये सब रियलाइज़ करवा दिया है कि हम खुद के साथ दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये सैडनेस जो जिसकी बात करी गई है वो क्या है। तो जो आगे का काम है वो हमारे ऊपर है, मतलब हम आगे क्या सोचते हैं वो पोएट ने हमारे ऊपर छोड़ा है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।